हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे यार सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा, अच्छे से तैयारी कर रहा होगा। तो आज तुम लोग की तैयारी देखने के लिए ही हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। बता रहा है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले हम लोग देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम लोग दिखाएंगे, 4-5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हें सभी लोगों को आने चाहिए। तो सभी लोग क्वेश्चन को देखना, ट्राई करना, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखना आंसर सही हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, फटाक से देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है, पहला क्वेश्चन दिया क्या है, बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज है डी ई एफ। मेरे पास दो त्रिभुज है, बोला है कि ए बी अपॉन में डी इक्वल टू बी सी अपॉन में एफ डी के। अगर ये इक्वल है तो पूछ रहा है कि बताओ तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस उस केस में बताओ इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो सभी लोग बताओ इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए करोगे तो भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो सब लोग पढ़ोगे सर ए वाला डी के इक्वल होगा, भैया नहीं, ऐसा मत करना कि ए वाला सर डी के इक्वल, बी वाला ई के इक्वल, सी वाला के इक्वल। भैया इस समरूप अभी हुआ नहीं, समरूप अभी करना है तुम्हें। कैसे करोगे? तुरंत बनाओगे फिगर। सुनो मेरी बात, क्या बनाओगे फिगर, देखो ऐसे सर तुरंत बनाएंगे फिगर, फटाक से करते हैं। देखो लिखेंगे ए बी सी, एक तुरंत त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे सर? डी ई एफ। पता है ना कि अगर सर दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, कब होते हैं सर? अगर उनकी दो संगत भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है, तो उनकी उन संगत भुजाओं के जो दोनों भुजा बराबर होते हैं उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तभी क्या होते हैं सर? वो समरूप होते हैं। तो देखो ए बी, देखो ध्यान देना सर, ए बी इसका भुजा ये है, ए बी सर भुजा इसका ये है, और बी सी सर भुजा ये है। ठीक है, दिख रहा है ना? ऐसे बनाओ। इसका सर डी ई भुजा सर ये है, दिख रहा है ना सर? डी भुजा ये है, और क्या है? और एफ डी, सर एफ डी कौन है सर? एफ डी ये है, ध्यान देना सर, एफ डी ये है। तो सर कौन सा कोण बराबर करेंगे? देखो इसकी दोनों भुजा, देखो ए बी और बी सी, इसकी दोनों भुजा सर ये वाला कोण, और उसकी दोनों भुजा सर ये वाला कोण। अगर दो भुजा का सर अनुपात बराबर है तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण ई वाला कोण बराबर होगा, ध्यान देना। ठीक है, दो भुजा का अनुपात बराबर तो उनके बीच का कोण बराबर, तभी क्या होगा? समरूप होगा। इसका मतलब क्या सर? ऑप्शन बी इक्वल टू, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? बिना फिगर बनाए इसको मत करना, ऐसे क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ इसका आंसर बताओ। बोला है कि tan a बराबर √3, tan b बराबर 1/√3। तो पूछा बताओ tan a प्लस b का मान कितना होगा। फटाक से बताओ सर। क्या करेंगे? सबसे पहले सर ए और बी का मान निकालो। ए और बी का मान कैसे निकालोगे बताओ। अगर सोचो डायरेक्ट करना है सर कि अगर सर tan a बराबर √3 है, मतलब सर tan में कितने अंश का मान √3 होता है बता दो। tan में सर कितने अंश का मान √3 होता है? तो सर हमको पता है कि सर tan में, बताओ सर tan में सर 60 अंश का मान होता है √3, मतलब सर a का मान आ गया 60 अंश। सर tan में कितने अंश का मान होता है रूट में, सॉरी 1/√3, कितने अंश का? तो सर tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। हो गया, मतलब सर a का मान 60, b का मान 30। सर यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा? हो जाएगा tan 60 + 30, इसका मतलब सर क्या? tan 90। और बता दो भैया tan 90 का मान होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में सिर्फ चिपकाओ फटाक से, देखे तो कितना होता है फटाक से। tan 90 का मान कितना होता है सर? tan 90 का मान होता है भैया इनफाइनाइट, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ये बताओ, बोला है कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5, इसमें बोला है भैया कि देखो 2 के पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 के पावर 3 इंटू में 5 का लसा क्या होगा? लसा जानते हो, लसा एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने का देखो सिंपल तरीका, तो ऐसे लिख लिया करो। तो कैसे? 2 के पावर 3 ऐसे लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कभी तुम्हारा गलती नहीं होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हीरो तो तुम लोग हैया हो। ठीक है, इंटू में क्या 5। एलसीएम मतलब सर क्या करते हैं? देखो एलसीएम मतलब सर क्या करते हैं, पहले सर जो दोनों होगा पहले उसको रख लो, पहले जो दोनों होगा उसको पकड़ो। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद जो बच जाएगा उसको पकड़ो। अगर 3 होंगे तो सर पहले जो तीनों होगा उसको पकड़ेंगे, फिर जो दोनों होगा उसको पकड़ेंगे, उसके बाद सर जो अकेला बच जाएगा उसको पकड़ लेंगे, हो जाएगा एलसीएम। हो गया। देखो सर ये है, ये है, ये है, और सर ये है, हो गया। तो क्या लिखोगे सर? 2 × 2 × 2 × 5, और लास्ट में सर एक को बच गया 3। सर इसको भी तो लेंगे भैया, छोड़ना नहीं, एलसीएम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको लेके जाएगा, सबको। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 5 10, 120। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 120। 120 कोई ऑप्शन दिया है? हाँ ये ऑप्शन दिया 120। तो कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये बोला है कि रैखिक युग्म, क्या बोला है? रैखिक युग्म 6x 7y = 1
3x4y बराबर 5 के हल है। कैसा हल है? के है तो भैया इसका कैसा हल होगा, मतलब के हल है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, समझ जाना के हल है मतलब कौन सा हल होगा भैया, एक अद्वितीय हल है, दो हल है, अपरिमित अनंत हल है, या कोई हल नहीं। तो सर इस केस को सर हमको पता करने के लिए सर याद करो, अगर दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं सर उसमें हम अनुपात निकालते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। अगर सर तीनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब सर संपाती है। संपाती में क्या होता है सर, अनंत हल है, क्योंकि सर एक के ऊपर एक लाइन मतलब सर अनंत हल है। फिर अगर सर लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, पहला दोनों बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं, इसका मतलब सर क्या, समांतर है। क्या है? समांतर है। समांतर में सर क्या, कोई हल नहीं। और सर एक तीसरा केस क्या होता है सर, कि सर पहले दूसरा बराबर ना हो, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर बराबर नहीं हुआ तो सर क्या बोल देंगे भैया, सर क्या बोलेंगे भैया, कुछ नहीं बोलेंगे, बोल देंगे सर भैया क्या प्रतिच्छेदी रेखा है, बस बात खत्म। अब सर देखो इसका सर a1, देखो इसका a1 फटाक से करोगे ना सर, इसका a1 क्या लिखोगे सर 6 अपन में सर इसका a2, मतलब ये a, मतलब सर इसका a अपन में उसका a 3, और सर इसका a मतलब इसका b उसका b, सर इसका c उसका c, बस। अब देखो क्या बराबर आ रहा है, क्या देखो बराबर आ रहा है सर, पहले वाला बराबर नहीं हो रहा सर, ये देखो सर, ये सर आएगा 2 और ये सर कटेगा नहीं तो आएगा 7/2, सर ये पहले बराबर नहीं हुआ। तो सर जब पहला ही बराबर नहीं होता है मतलब सर अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या, b1/b2, अगर पहला ही बराबर नहीं हुआ इसका मतलब सर वो प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो बस क्या लिख दोगे, और सुनो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या सर, उसका एक अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल। ये पता है कि नहीं, पता है इसको। देखो अगर दो रेखा समांतर है, सुनो मेरी बात, अगर सर दो रेखा अगर समांतर है तो कहीं काट ही नहीं रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, इसका मतलब सर कोई हल नहीं। क्या बोलोगे? कोई हल नहीं, बस ठीक है। अगर दो रेखा एक दूसरे को काट दे, इस पॉइंट पे काटे एक पॉइंट पे, इसका मतलब क्या सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या बोलोगे सर? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलोगे? प्रतिच्छेदी रेखा। इसका मतलब सर क्या, अद्वितीय हल। क्या बोलोगे? अद्वितीय हल, ठीक है। और एक क्या होता है सर, संपाती रेखा। संपाती मतलब क्या सर, एक के ऊपर एक। बताओ अगर एक के ऊपर आ गया तो क्या किया सर, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगा। इसका मतलब क्या सर, ये संपाती रेखा है। संपाती मतलब क्या, अपरिमित अनंत हल, क्योंकि देखो ये यहां पे टच किया, यहां पे टच किया, यहां पे यहां पे यहां पे, क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनंत हल। बताओ समझ में आया बात? याद रहेगा ना, इसमें होता है संपाती में होता है अनंत हल, इसमें होता है प्रतिच्छेदी में होता है एक हल, और इसमें कोई हल नहीं। समझे बात? बोलो भैया समझे? देखो एक बार पहला क्वेश्चन फिर से देख लो, दिखाते रहे। पहला क्वेश्चन में फिर से देख के समझ लो, नहीं तो बोलोगे नहीं आया तो सर कोई दिक्कत होगा। एक बार देखो फिर से बता दे रहे, पहला क्वेश्चन फिर से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा ना। सुनो देखो बस ऐसे बनाओ कि एक ट्रायंगल सर ABC बनाएंगे, फिर समझ लेना आराम से। सर एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, क्या करोगे सर, एक ट्रायंगल बनाओगे A, यहाँ बनाओगे B, यहाँ बनाओगे C। एक ट्रायंगल सर यहाँ बनाओगे, फिर से देख लो, बहुत आराम से बता रहे, फिर से एक बार देख लो, क्या बनाओगे, DEF, ठीक है। बस याद रखना सर, अगर सर जैसे बोलते हैं ना साइड मतलब भुजा, कोण भुजा, तो सर क्या होता है, समरूप में दो भुजा का अनुपात बराबर तो उसके बीच का कोण बराबर। याद रखना कि अगर दो भुजा का अनुपात बराबर तो उसके बीच का कोण बराबर, तभी वो समरूप होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सर दो भुजा का अनुपात बराबर कर दो और कोई भी कोण बराबर कर दो सर वो समरूप हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो भुजा का अनुपात बराबर उसी के बीच का कोण लेना है, ठीक है। देखो इसका तुम AB लोगे तो सर इसका AB ऐसे बनाओगे ना सर, इसका AB, फिर से देख लो, इसका सर AB, उसका सर DE, इसका सर DE, इसका सर D, सर एक भुजा मिल गया। दूसरी भुजा सर इसका BC, इसका सर BC, लो सर इसका BC आ गया, इसका सर BC ले लिए, इसका BC, उसका सर FD, FD सर ये वाला, लो सर देखो अब इसकी दो भुजा मिल गई सर, इसकी दो भुजा ये आई और सर इसकी दो भुजा ये आई। तो जब ये दो भुजा बनी तो इन दोनों के बीच का कोण कौन है, कौन भी है इन दोनों के बीच का कोण, सर इसका कोण है B और इसका कोण है D। तो अगर ये सर समरूप होंगे तो इसका मतलब सर एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ऐसे सारे क्वेश्चन को लगा लेना, सभी लोग ट्राई करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं सर वो सब लोग समझोगे कैसे कियोगे। ये 4 क्वेश्चन थे, आराम से देखो देख लो क्वेश्चन कैसे करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, फटाक से लगाना। इसका ऑप्शन कितना होगा सर, इनफाइनाइट, इसको सर D टिक करते हैं, D ऑप्शन होगा, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन करना, लसा मसा निकालने आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना,
फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चन लाएंगे, फिर से करवाएंगे, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। और ये 2 रेखाओं का हल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। फिर ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, कल फिर पढ़ के आना, कल फिर हम लोग रिवाइज किया जाएगा और कुछ अच्छा क्वेश्चन दिखा जाएगा। क्लियर है, समझे कि नहीं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अब कल। क्लियर है, चलो तब तक के लिए सबको बाय। और उम्मीद करते हुए सब लोग पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा।